होली में ऐसे देश नहीं आता था, वो जाते थे, लड़ते थे और जीतते थे। और आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर बदला नहीं। लेकिन आज लड़ाई हमारी देशों के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और अगर हम चाहते हैं वही पीस, अगर हम चाहते हैं वही ब्लेसिंग, अगर हम चाहते हैं वही परमेश्वर की योजना, अगर हम चाहते हैं खुदावन का वो प्लान जो मेरी लाइफ में पूरा हो, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। आमीन। मुझे फाइट करनी पड़ेगी, मुझे एक लड़ाका बनना पड़ेगा, एक फौजी बनना पड़ेगा और मुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं क्रिश्चियनिटी बेचारों के लिए नहीं, जो अपने आप को बेचारा समझते हैं, ये उनके लिए नहीं। आप बेचारे हो सकते हैं रियल में, पर बाइबल कहती है जो बलहीन है वो बोले मैं वीर हूं। आप वीर हैं यीशु के नाम में, आप फलवंत हैं यीशु के नाम में, सारे कर्ज टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। आमीन। इसलिए उसने आपको अपने पास बुलाया है। लड़ाई का पहला असूल लिखो, अपने कॉपी अपना पेन निकालो। सुबह आपने सुना कि लड़ाई लड़नी है, उसी से ब्लेसिंग आएगी। लड़ाई नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। पर लड़ाई शैतान के साथ है, परीक्षाओं के साथ है, पाप के साथ है, फियर के साथ है, डर के साथ है। जो परमेश्वर की योजना है, शैतान जो उसके खिलाफ चल रहा है, ये उसके साथ है। और ये बात तो समझ आ गई है कि बिना लड़ाई कोई भी आशीष, कोई भी शांति आपकी लाइफ में नहीं होगी। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अपनी योजना को बताता है, आगे आपने चलना है, नहीं चलना, चलना आपकी मर्जी है, परमेश्वर आप पे छोड़ता है। तो ये अगर समझ आ गया कि मुझे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उसी के बाद मैं ब्लेस होऊंगा, तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा। लिखा कि नहीं लिखा? जब आप खुद बचते हैं तो क्या ये एक लड़ाई है कि नहीं? है कि नहीं? जब मैं बचा तो एक फाइट थी। ये किसकी सुनूं? रिश्तेदारों की सुनूं, माँ बाप की सुनूं, अपने शरीर की सुनूं, दिमाग की सुनूं, या वचन की सुनूं? मैंने फाइट को लड़ा, आज मेरा घराना बचाया जा चुका। तो बच तेरा घराना, ये उसका वायदा है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन धर्मी पीछे हट जाएगा तो उसका वंश बचाया नहीं जाएगा। अब धर्मी को फाइट करनी पड़ेगी उस वचन के लिए जो बाइबल में उसके लिए लिखा है। आमीन। एक और है जिसके संतान नहीं, अगर उसको वचन नहीं मालूम कि वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अगर उसे ये वचन समझ आ जाए, वो घुटनों पे बैठ जाए और रोज परमेश्वर से मुकदमा लड़े कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, मेरा वंश कहां है? आपके हाथ में होगा वंश। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, ना तो शैतान से लड़ी, ना तो शरीर से लड़ी, ना अभिलाषाओं से लड़ी, ना प्रार्थना में लड़ी। बाइबल कहती है याकूब प्रार्थना में प्रभु से लड़ा और प्रभु से जीत गया। हम प्रभु से इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। पहला रूल लड़ाई का, तुम इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। लिखो, क्या है ये पहला? बाइबल कहती है अगर तुम रूल के मुताबिक ना लड़ो तो तुम जीतोगे नहीं। WWE देखिए, उसके रूल अलग हैं। आप सिर पर रॉड नहीं मार सकते, दाएं जो वहीं लगाने हैं, बस मुक्का भी सीधा नहीं मारते। मालूम, UFC में एक मुक्का पड़ता है, आंख लाल हो जाती। WWE में 10 मुक्के भी पड़े, मुंह ऐसे का ऐसे जैसे फेशियल करा के गए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल है कि मुक्का ऐसे मारना है, लगे ना ताकि फेस पे। UFC में मुक्का बजता है तो पूरा आंख लाल हो जाता है। हर लड़ाई का रूल क्या है? अलग अलग है। और बाइबल कहती है कि यदि तुम रूल के अनुसार नहीं लड़ोगे तो जीतोगे नहीं। आमीन। अब यह मालूम हो गया कि लड़ना जरूरी है। मुझे शरीर के साथ लड़ना है, क्योंकि जिस समय मैं प्रार्थना करने लगूंगा मुझे फेसबुक याद आएगा। हाँ, उसने क्या कमेंट किया होगा, यार देखो तो सही लाइक कितने बजे। ये एक फाइट है कि अब मैं फेसबुक पे जाऊंगा या मैं प्रार्थना की ओर जाऊंगा। चलो कल रोजा रखते। जैसे ही कल सुबह रोजा रखा, मम्मी ने 3-4 फेवरेट डिशेस बना के सामने रख देनी। अब ये फाइट है कि आज रखने के कल। सामने पड़ोसन खड़ी, गुस्सा तो बहुत चढ़ रहा है कि मुंह पे मुक्का मारे,
पर अपने आप को कंट्रोल किया। ये क्या है? एक फाइट है। शरीर पर काबू करना, ब्लू फिल्म को ना देखना, क्या है? एक फाइट है। निराशा में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना। कहीं भूल भुले के पार्टी में चले भी गए तो दारू को हाथ ना लगाना, क्या है? एक फाइट है। तुम अपनी फाइट करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। ये फाइट है। पहला रूल फाइट का, तुम इमोशनल होकर फाइट नहीं लड़ सकते। तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। आमीन। दूसरा शमूएल 6 उसकी 1 से 13 आयत। मैं 2 पढ़ चुका हूं, 3 पढ़ूंगा। फिर उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पे रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहिया संदूक के आगे आगे चला। सब बोलो आमीन। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सरंगियां, डफ, डमरू और झांझ बजाते रहे। जब वो नाकाने के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थामा, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। ऐसे बैल लेके जा रहे थे आराम से, बैलों ने ठोकर खाई, कुछ पत्थर वत्थर लग गया, गाड़ी हिल गई और परमेश्वर का संदूक गिरने लगा। तो जो 2 बेटे अबीनादाब के संभाले हुए थे, एक ने ऐसे हाथ किया और परमेश्वर का वाचा का संदूक गिरने से बचाया और उसको वापस ऊपर रखा। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ देखो। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वो परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अब आप बोलोगे उसने तो परमेश्वर की मदद की, कि परमेश्वर का संदूक धरती पर ना गिर जाए, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे क्या किया? थाम लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मारा और लिखा वो वहीं मर गया। दाऊद देखकर डर गया, कहता है इसने तो अच्छा काम किया, पर मर कैसे गया? बाइबल कहती है दाऊद ने वो वाचा का संदूक वहीं छोड़ दिया, अपने घर नहीं वहां नहीं लेके गया। और जानते उसने कहां छोड़ा उसको? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को 10 आयत में अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। दाऊद डर गया, इतना डर गया, कहता मैं वाचा का संदूक नहीं लेके जाऊंगा, इसे यहीं कहीं छोड़ दो। तो उसने कहा, उसने ओबेदेदोम के घर में उसे पहुंचा दिया। यहोवा का संदूक उसके घर में 3 महीने रहा, और बाइबल कहती है यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दे दी। जब उनको आशीष मिल गई तो दाऊद को पता चला कि भाई जहां तो संदूक रख के आया है उनको तो आशीष मिल रही, वो जिस खेत पर हाथ लगा रहे हैं 10 गुना फसल आ रही, उनकी भेड़ बकरियां 10 गुना ज्यादा बढ़ रही, उनके पास कोई बीमारी नहीं जा रही, उनके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के सौदे हो गए, उनके लोग सस्ते दाम में उनको बेच के चले गए। अरे उनको बहुत आशीष मिली। दाऊद कहता है आशीष मिली, चलो लेके आता हूं वापिस संदूक। फिर दाऊद ने गलती ढूंढी कि गलती कहां हुई। फिर दाऊद को बताया गया कि गलती यह थी कि ये रूल है कि जब परमेश्वर के वचन का जो संदूक है उसे निकालोगे तो कोई भी गाड़ी पर रखकर उसे नहीं लाओगे, याजक उठाकर उसको लेके आएंगे और कोई बंदा उसे टच नहीं करेगा। पर दाऊद क्या हुआ? इमोशनल हो गया कि नहीं, परमेश्वर का संदूक है, फ्रेश गाड़ी लेके जाएंगे। आज के जमाने में बोलो नहीं नहीं, परमेश्वर का संदूक रॉयल्स रॉयल्स में लेके आएंगे, मर्सिडीज में लेके आएंगे, फेरारी में लेके आएंगे, लैम्बोर्गिनी में लेके आएंगे, बेस्ट गाड़ी में परमेश्वर का संदूक लेके आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरा संदूक याजकों से उठवाना और कोई बंदा उनको हाथ ना लगाए, नहीं तो वो मर जाएगा, पहले से बताया गया था। इसलिए इमोशनल लोग जो हैं कई बार परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते। यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो जब पर्व हुआ तो यरूशलेम में सब गए, उनके माता पिता सब रिश्तेदार गए, और जब पर्व वापस हुआ सब वापस निकल गए। बड़े बड़े परिवार 100-100, 200, 300 लोगों के होते थे।
माता पिता ने सोचा कि यीशु मसीह बीच में ही है। जब